अगर बंद ना भी करें तो कहीं उसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दे जो कि रास्ते में ना आए। अगर हिंदू ज्यादा खाते हैं तो फिर तो नवरात्रि में खाएंगे नहीं। तो फिर तो उन्हें बंद ही कर देनी चाहिए। सेवई खा के उनका त्योहार बिताते हैं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं, तो उन्हें भी हमारा कुछ मांस ना खा के 9 दिन बिता लेंगे। बंद कर दीजिए अब तो। बंद कर दिया, आज लास्ट है, कल से बंद है। तो हर साल होते हैं, तो नवरात्र जब आते हैं तो बंद ही हो जाते हैं। हमारी हमेशा दुकानें बंद रहती है, इस बार नहीं, हमेशा बंद रखते हैं। पर 9 दिन के बाद दुकान खोल लेंगे, कहाँ क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नमस्कार, अब देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। हम मौजूद हैं पटपड़गंज विधानसभा में। दिल्ली का पटपड़गंज विधानसभा आजकल बहुत ही चर्चाओं में है। बता दें कि अभी हम मौजूद है एक मंदिर के पास। ये प्राचीन शिव मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है। और ये जो आजकल पटपड़गंज विधानसभा है वो दरअसल चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंदर नेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर नेता हैं, जो बीजेपी के बहुत ही कट्टर नेता, युवा नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ का दौरा किया इस एरिया का। और उन्होंने ऐलान किया है कि नवरात्रि का जो पावन दिनों का जो हिंदुओं का जो त्योहार होगा, ऐसे में जो मुसलमान भाई, जो मुस्लिम लोग अपना मटन चिकन का जो भी नॉनवेज की दुकान अपना चलाते हैं, वो अब इस जो लोग जो भी यहाँ पे हैं सनातनी जो है, जो पुजारी हैं, जो लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं, वो उन्हीं रास्तों से आते हैं। ऐसे में उनकी जो आस्था है वो आहत होती है। और लगातार जो लोग पूजा करने आते हैं उनको कहीं ना कहीं मटन चिकन की शॉप की जो बदबू होती है वो उन्हें रोज आए दिन सामना करना पड़ता है। उन्होंने दरख्वास्त की, अपील भी की है लोगों से कि इसको लेकर के वो अगले 9 दिनों तक जो है ऐसे दुकानों को जो है बंद करें ताकि यहाँ पे सनातनियों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में हम आइए जानते हैं, मंदिर पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या विवाद है और ये क्या डिमांड करते हैं। ये बताइए, अभी यहाँ पे जो रवि नेगी ने दौरा किया था और उन्होंने ऐलान भी किया है और साथ ही साथ मुसलमानों से, मुसलमान जो भाई हैं उनसे आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी दरख्वास्त की, अपील की है कि आप लोग अगले 9 दिन जो है जो नॉनवेज की दुकान है उसे बंद करिए। क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे और क्या आप लोगों की डिमांड है? दिक्कत यही होती है, नवरात्र का पावन पर्व है हिंदू धर्म में, जैसा आप सभी जानते हैं। तो जो भी हमारे नवरात्र रखने वाले हैं वो जाते हैं तो थोड़ा उनके माइंड में ये सब चीज देख के थोड़ा गिल्टी सा फील होता है। तो उन लोगों के जस्ट यही मांगे, 9 दिन की बात है, कहीं अपना मतलब रास्ते में ना लगा के शिफ्ट कर दें कहीं पे। हम अगर बंद ना भी करें तो कहीं उसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दे जो कि रास्ते में ना आए। आप कहीं साइड में लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट जहाँ पे मंडी है उसी के सामने एक पार्क है, उसको वैसे भी इनलीगल यूज किया जा रहा है, तो क्यों ना उसको सब्जी मंडी के तौर पे यूज करें, तो हमें ज्यादा खुशी होगी। रास्ते से अलग हो जाएगा वो सब चीजें ना, रास्ते से अलग हो जाएगा तो जो आने जाने वाले उनको अच्छी सी सुविधा हो जाएगी। लेकिन सर वो कहते हैं कि हम, आप कह रहे हो बंद करने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि उनकी दुकान पे जो सबसे ज्यादा बिक्री होती है हिंदू खाने वाले हैं। तो ऐसे में आप अपने समाज को क्या संदेश देंगे? ऐसे में मैं संदेश, एक मिनट जी। अगर हिंदू ज्यादा खाते हैं तो फिर तो नवरात्रि में खाएंगे नहीं। तो फिर तो उन्हें बंद ही कर देनी चाहिए, है ना। अगर हिंदू ज्यादा खाते हैं, उनका ऐसा कहना है, तो हिंदू तो नवरात्रों में खाएंगे नहीं, तो वो ना बेचे, और बेचे भी तो अपना एक तरफ करके। किसी की भी, देखो हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है और किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना। उनकी अपनी ईद है, वो हर्षोल्लास से मनाए, हमारे अपने नवरात्रे हम हर्षोल्लास से मनाए। अगर उनका ऐसा कहना है या किसी का भी मानना है, तो मैं ये कह रही हूँ दोनों धर्मों का पालन करना हम ही लोगों का कर्तव्य है। तो उन लोगों को अपने इसको थोड़े दिन के लिए अगर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें मान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या कहना चाहिएगा दादी अम्मा, ये जो लगातार नेगी जी ने यहाँ पे ऐलान किया है, मुसलमानों को अपनी दुकानें जो है वो कुछ दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए? हाँ भैया, क्योंकि हमारा हिंदुओं के त्योहार है, हम लोग जाते आते हैं, पूजा पाठ के सामान भी लेते हैं, चाहे नहावा का व्रत भी करते हैं, तो उन लोग में ठेके चाहे छींटा पड़े तो हमारी तो भाई धर्म बेकार हो गई। बिल्कुल धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दादी अम्मा का कहना है कि लगातार जो है ये लोग उधर से आने जाने, वो उसी रास्ते से आते हैं। ऐसे में मटन चिकन की जो दुकानें हैं वहाँ पे कई प्रकार की चीजें होती हैं जो इनकी भावना को जो है वो आहत करती है और धर्म जो है वो भ्रष्ट होता है। दादाजी ये बताइए, अभी जो चीजें चल रही है यहाँ पे, उसको लेकर क्या कहिएगा? सर देखिए, मेरा पहला कहना है, सबसे पहले आप लोग कहते हैं ना सर्वधर्म, सर्वधर्म का मतलब क्या? सर्वधर्म सद्भावना का मतलब क्या होता है? अगर आप मोमडन हो तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करूंगा, और मैं हिंदू हूं तो आपको मेरी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम तो आपकी कर रहे हैं भावनाओं की कदर, आप हमारी कर रहे हो? ऐसा है पॉसिबल? नहीं हो रहा है यहाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है फिर? बाकी तो यही बताएंगे जब अगर ये बात ऐसी कह रहे हैं। हमें विश्वास है हमारे मोमडन भाई इस बात को जरूर समझेंगे, क्योंकि काफी टाइम से सब लोग साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के त्योहार में शरीक भी होते आ रहे हैं।
तो ये जबरदस्ती तो खैर किसी पे नहीं थोपना चाहिए, बस हमारी यही मांग है उसको वहां से रास्ते से हटा के साइड में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है सर, अभी रवि नेगी यहाँ के जो विधायक है उन्होंने जो यहाँ पे एक फैसला लिया है, साथ ही साथ अपील भी की है मुसलमानों से कि आप जो है मटन चिकन की जो नॉनवेज की दुकानें हैं उन्हें आप नवरात्रि तक बंद कर लो या फिर व्यवसाय अपना बदल लो। तो क्या कहना चाहिए कि इसको लेकर के क्या मतलब आप नहीं, देखो बंद कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। देखो हम तो ये तो है नहीं जोर जबरदस्ती किसी पे, बिल्कुल है ये तो सरकार ही करेगी। बंद करने की नहीं कह रहे, चलो बंद मत करो, मतलब टाइमिंग इस टाइम पर जो बिक रहा है फल फ्रूट बेच लो, फल फ्रूट बेच लो, आप अपना व्यवसाय चलाते रहो, अपना व्यापार चलाते रहो। हम भी मानते हैं सब मजदूर लोग हैं, सब अपना खाते कमाते हैं, लेकिन उस चीज को बदल लो, आप फल फ्रूट बेच लो और चीजें सब्जी बेच लो, फल फ्रूट बेच लो, जो बिकेगी उस टाइम पर ज्यादा। अगर हिंदू ही खाते, जैसे आपने कहा कि उनका कहना है कि हिंदू ज्यादा खाते हैं, अगर हिंदू ज्यादा खाते तब तो खाएंगे नहीं, तब उनका बिकेगा भी नहीं। तो इसलिए उनको फल फ्रूट बेच लें, अपना काम बंद ना करें, कुछ भी बेच लें। और भी बहुत सामान है बेचने के लिए, सब्जी बेचे, फल फ्रूट बेचे अपने, जैसे मंगलवार को बेच रहे हैं आजकल, मंगलवार को बेच। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सोनू यादव। सोनू जी कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ये बताइए अभी यहाँ पे आप यहाँ पे अगर रहते हैं तो यहाँ पे जो विधायक जी हैं वो जो ऐलान किए हैं उसका कितना समर्थन करते हैं आप? जी वो समर्थन पूरा करते हैं, तो बीजेपी समर्थन ज्यादा करते हैं, लेकिन जो मीट मछली की दुकानें नवरात्रि या जैसे हिंदू पर्व कोई सा भी उस टाइम तो बंद ही होनी चाहिए। जैसे कि हम उनके धर्मों का त्योहार जैसे सेवई खा के उनका त्योहार बिताते हैं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं, तो उन्हें भी हमारे को मांस ना खा के 9 दिन बिताने चाहिए। वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है ईदी अगर देते हैं, ईदी अगर सेवैया खिलाते हैं तो ऐसे में जो है एक यूपी के ही जो है अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि सेवैया हम तभी पियेंगे जब आप भी हमारी गुजिया खाएंगे। तो ये भाईचारा बिल्कुल भाईचारा ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ही भाईचारा बढ़ेगा। आप तो अपना हमें खिला दोगे और हमारा खाने का नंबर आ गया तो आप पीछे कैसे हटोगे फिर? हम तो ये कहते हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, मिलजुल के हम लोग शुरू से रहते आए हैं यहाँ पे, और सब लोग मोमडन भाई भी समर्थन हमारे हैं, भाई हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे चाहेंगे वैसे वो लोग मान भी जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, जो हमारे निगम पार्षद हैं, जो भी नेगी साहब आके जैसे कहेंगे वैसे मान भी जाएंगे वो। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे उनकी एक अच्छी लोकप्रियता है समाज में, लोगों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है। ये कह रहे हैं कि अगर वो अपील करेंगे तो लोग जो है वो उनकी बातों को काटेंगे नहीं, उनकी बातों को वैलिड करेंगे और उनकी जो अपील है उसको जो है सो वो सही साबित करने में अपनी पूरी योगदान और भूमिका निभाएंगे। अभी आपने देखा कि एक पक्ष ने किस तरीके से मांग की, वहीं हम यहाँ पे दूसरे जो शॉप चला रहे हैं मटन चिकन की, उनसे हम पूछेंगे। ये बताइए, अभी आपसी भाईचारा का एक पैगाम देने का आपको मौका मिला है। यहाँ पे बीजेपी विधायक ने ऐलान किया है कि आप 9 दिन नवरात्रि का पर्व है, ऐसे में आप जो नॉनवेज की दुकान है वो बंद करोगे 9 दिन के लिए? बंद कर दीजिए, अब तो बंद कर दिया, आज लास्ट है, कल से बंद है। बंद कर दिया? हाँ। क्यों, आप मानते हैं इन सब बातों को? माननी पड़ेगी जी। तो क्या करोगे अगले 9 दिन का रोजगार क्या होगा? अब क्या करेंगे, खाली बैठेंगे घर में, क्या करेंगे अब? तो ये आप संदेश दे रहे हो एक अच्छा समाज में? हाँ, अच्छा संदेश है, और क्या है, सब अच्छे संदेश है। भाईचारा को लेकर क्या कहेंगे? भाईचारा ठीक है, हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है, सब ठीक है हमारा भाईचारा। ये जो यहाँ के विधायक ने ऐलान किया है वो सही किया, गलत किया? सही है जी, सब सही है। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशरफ। जी। तो ये देखा यहाँ पे जो लोग यहाँ पे शॉप चलाते हैं अपनी चिकन मटन की, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। अम्मा जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्या पूछना। तो ये बताइए, अभी यहाँ पे जो विधायक है उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो है नवरात्रि में जो है मटन चिकन की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? अब देखो, जो उनको सही लगता है हर साल वैसे ही बंद होते हैं। मतलब आपसी भाईचारा के लिए लोग इसका समर्थन करते हैं? हाँ, नहीं सही है तो बढ़िया है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंगूरी है। वैसे बंद होनी चाहिए, हमेशा ही हर साल होते हैं, तो नवरात्र जब आते हैं तो बंद ही हो जाते हैं, नई बात थोड़ी ना है। तो सही है भाईचारा के लिए। तो देखा यहाँ पे लोग लगातार इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉप पे बैठे हुए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। ये बताइए, यहाँ पे एक बीजेपी विधायक है, चाहे सरकार लगातार इस बात को कह रही है नवरात्रि में जो है नॉनवेज की दुकानें बंद करनी चाहिए। हमारी हमेशा दुकानें बंद रहती है, इस बार नहीं, हमेशा बंद रखते हैं। हमेशा बंद? हाँ, काम ही नहीं होता है, दुकानदारी नहीं होती है। तो क्या रोजगार के लिए सरकार से क्या कहेंगे? अब क्या कहना, नवरात्र में काम ही नहीं है, अब नवरात्र के बाद खोल लेंगे दुकान। क्या ये 9 दिनों जो बंद रहेगा तो आप लोग के पास विकल्प क्या है और क्या काम? नहीं, सब यही है भैया हमारा, अब 9 दिन के बाद दुकान खोल लेंगे, कहाँ क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो देखा आपने, ये लोग भाईचारा के लिए तो मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 9 दिन क्या रोजगार करेंगे, इसके बदले में ये कौन सा अपना जीवोपार्जन के लिए कौन सा काम करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। भैया एक बात बताइए, जिस तरीके से ये ऐलान हुआ इसका समर्थन तो आप लोग कर रहे हैं? ये बताइए कि 9 दिन, अगले 9 दिन क्या रोजगार होगा?
कुछ नहीं, ऐसे खाली बैठेंगे, ऐसे खाली बैठेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद राहिल। राहिल जी, अगले 9 दिन क्या करेंगे? कुछ नहीं करने है, खाली बैठ के खाएंगे। खाली बैठेंगे। हाँ जी। सरकार ने कहा है कि अगर इसके बदले अगर कोई और शॉप खोलना चाहे जैसे सेवैया वगैरह का तो आप खोल सकते हैं, तो क्या बदलाव? नहीं, कुछ नहीं करना। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा पैगाम ये लोग दे रहे हैं कि सरकार की बातें और यहाँ पे लोग मान रहे हैं और आपसी भाईचारा को जो है ये काफी समर्थन कर रहे हैं। और ये लोग कह भी रहे हैं कि हम अगले 9 दिन के लिए तो बंद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रोजगार कहाँ, अगले 9 दिन ये क्या करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम 9 दिन बेरोजगार बैठेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन गलियों में जो लगातार जो दुकानें हैं वहाँ पे लेकर के जो लगातार जो लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी विधायक का जो बयान आया है, चाहे सरकार इसके पक्ष में है, और साथ ही साथ जो लोग, सरकार ने जो सवाल उठाया है कि अगले 9 दिन जो नवरात्रि का जो दिन है, नवरात्रि जो है, इसमें ये लोग भी समर्थन करेंगे और लगातार जो है ये 9 दिनों तक अपनी दुकानें जो है मटन चिकन की बंद करेंगे। पटपड़गंज से मैं हिमांशु द्विवेदी, न्यूज वॉच इंडिया।